हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गोरख और आज से हम चालू करने वाले हैं अपना नेटवर्किंग का कोर्स, जिसमें इस वीडियो में हम थोड़ा थ्योरी पार्ट लेंगे। वैसे तो जो 4-5 वीडियोस आएंगे वो पहले थ्योरी रहेगा, क्योंकि अगर आपको थ्योरी प्रॉपर आपका बेस आपको मालूम पड़ा क्या है तो ही आप प्रैक्टिकल पे जा सकोगे। इसलिए हम पहले थ्योरी देखेंगे। आज हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं। पहले हो गया व्हाट इज़ नेटवर्क, उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन अ नेटवर्किंग, और बाद में NIC कार्ड क्या होता है। तो चलिए ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके स्क्रीन पे एक PDF आई रहेगी। उसमें पहला है कि व्हाट इज़ नेटवर्क। में ये आप बोलो कि ये चिंदी चिंदी चीज़ें क्या सिखा रहे हो, क्योंकि है ना, अगर आप कभी एज अ फ्रेशर इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपसे बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। बेसिक मतलब पहले वो बेसिक ही पूछते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ नेटवर्किंग, और आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आई नो कि आपको ये चीज़ें मालूम होगी, लेकिन आप कैसे उनको बताते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलो ये पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नेटवर्क। समझो कि इंटरनेट पे 2 डिवाइसेस हैं, तो हम लोग उसे कैसे कहेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क। कि suppose there are two devices in the network. They are connected with each other with the cables or without a cable, like a Wi-Fi, and they are connected with each other. It forms one network. तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। सिंपल। सेकेंड पार्ट आता है व्हाट इज नेटवर्किंग। ये तो एक नेटवर्क फॉर्म हो गया, लेकिन व्हाट इज मेन बाय नेटवर्किंग। व्हेन देयर आर 2 or more devices connected with each other, and when they are communicating with each other, it forms or it called a networking। जब 2 डिवाइसेस जो एक साथ कनेक्टेड है, जब वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तभी एक नेटवर्किंग कहा जाता है। उसके बाद होता है व्हाट इज इंटरनेट वर्क। इंटरनेट वर्क मतलब एन इंटरनेट वर्क इज अ कनेक्शन ऑफ 2 और मोर नेटवर्क। जब 2 अलग अलग नेटवर्क्स, ऐसा नहीं कि डिवाइसेस की बात चल रही है, एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस रहते हैं, तो जब 2 डिफरेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, उसे हम कहते हैं इंटरनेट वर्क। और व्हाट इज मीन बाय इंटर वर्किंग। व्हेन देयर आर 2 नेटवर्क्स, और जो 2 नेटवर्क्स के अंदर डिवाइसेस है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे, तभी हम कहते हैं इंटरनेट वर्किंग। ओके, तो ये 4 चीज़ें हैं। पहला है नेटवर्क, नेटवर्किंग, इंटरनेट वर्क और इंटरनेट वर्किंग। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये PDF दे दूंगा। आपको रिवाइज करना है तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी समझ लो, बाद में लिख लेना, मैं आपको PDF दे दूंगा। ओके। उसके बाद देखते हैं सेकेंड पार्ट की टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहला आता है पैन। देखो ये बेसिक चीज़ है, लेकिन क्या है ना, बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मैं ये पढ़ाऊंगा तो तुम बोलोगी कितना सिंपल है। हाँ सिंपल है, लेकिन तुम्हें मालूम थी इससे पहले? नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सीख लो। ऐसे ही इंटरव्यू में ऐसे ही नहीं जाना है कि भाई व्हाट इज़ नेटवर्किंग के लिए जा रहे तो राउटर पूछेंगे, स्विच पूछेंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती है जो पूछते, जो आपको मालूम रहनी चाहिए। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज़ पैन। पैन इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या ये इमेज दिख रहा है आपको? अगर पैन का एग्जांपल हो गया अपना वाईफाई। वाईफाई आप एक घर के लिए यूज़ करते हो, जिसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया, अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, नहीं तो अपना लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, तो एक पर्सनल मेरे यूज़ के लिए उसको हम पैन एरिया पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जो अराउंड 10 मीटर्स का होता है। उसका रेंज बोल रहा हूँ कि उसका रेंज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा रहता है, एक रूम 2 रूम के इतना ही। उसके बाद ये पर्सनल डिवाइस के लिए यूज़ होता है, कनेक्टिंग योर मोबाइल, ब्लूटूथ स्पीकर्स, एग्जांपल यही है। सेकंड होता है लैंड। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मैं एग्जांपल देता हूँ। समझो कि एक एरिया है आपका, समझो अगर बिल्डिंग में रहते हो तो एक फ्लोर, नहीं तो अगर आप एक गली में रहते हो तो एक गली में 4-5 घर है। तो ISP क्या करता है? अभी ISP क्या रहता है? ISP रहता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको वाईफाई देता है। तो उसमें ना कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपके एक गली के लिए एक लैन बना दिया, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें वो एक ही नेटवर्क वो 3 अलग अलग लोगों को दे रहा है, लेकिन उसमें आपको पब्लिक IP अलग दे देगा, प्राइवेट IP सेम हो सकता है।
प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी हम आपको बाद में बताऊंगा ये सब क्या है, लेकिन इतना समझ लो कि लैंड लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक एरिया के लिए इंटरनेट दे दिया, लेकिन उसको आपने पर्सनली आपको अपना पासवर्ड आईपी अलग दे दिया। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो, एक ही राउटर है, नहीं तो एक ही नेटवर्क है जिससे बहुत लोग कनेक्टेड है। बाद में होता है कैन। कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अभी कैंपस एरिया नेटवर्क क्या हो गया, समझ लो एक स्कूल हो गया, नहीं तो एक हॉस्पिटल हो गया, तो उसमें बहुत सारे फ्लोर्स रहेंगे, तो हर एक फ्लोर को तो आप लोकल एरिया नेटवर्क दे दोगे, लेकिन वो पूरा मैनेज कैसे करोगे, तो उसको बोलते हैं अपन कैंपस एरिया नेटवर्क। एक पूरे कैंपस को एक नेटवर्क दे दिया, उसके अंदर आप लैंड छोटे छोटे लैंड नेटवर्क, नहीं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन नेटवर्क बना दो, तो उसका एक पब्लिक आईपी हो गया और इनसाइड बहुत सारे प्राइवेट आईपी हो गए। तो इसमें लिखा है कि लार्ज कैंपस लाइक यूनिवर्सिटी और मिलिट्री बेस कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स, बहुत सारे लैंड्स होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये हो गया लैंड एरिया नेटवर्क। बाद में हो गया मैन। अभी मेट्रोपॉलिटन मतलब क्या रहता है, देखो अभी एक मूवी आई थी मेट्रो, आजकल नहीं तो कुछ तो आई थी, उसमें जो मेट्रो था उसका मतलब वो मेट्रो नहीं जो घाटकोपर से आपको अंधेरी पहुंचा दे। मेट्रो मतलब होता है एक सिटी, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, एक सिटी बड़ा, उसको अपन मेट्रो बोलते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब एक यहाँ पे लिखा भी है कि कवर्स अ सिटी और अ लार्ज टाउन, एक बहुत बड़े सिटी को, टाउन को ये कवर करता है, इतना बड़ा उसका रेंज रहता है। उसके अंदर बहुत सारे लैंड नेटवर्क हो गए, कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया, जिसमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, स्कूल है, तो ये बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस हो गए वहाँ, और ये पूरे एरिया को एक ही नेटवर्क दिया है और इंटरनली आप उसको डिवाइड कर रहे हो, ये रहता है। बाद में हो गया वैन, ये सबसे बड़ा रहता है। वैन मतलब हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरा यहाँ पे लिखा भी है कि पूरा एक कंट्री, एंटायर ग्लोबल, इन सबको आप दे सकते हो। इसका यूज रहता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिटवीन द सिटीज, एग्जाम्पल द इंटरनेट कंपनीज। एक समझो एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और वो एक स्टेट में है, लेकिन उसके जो ऑफिसेस है वो अलग अलग स्टेट में है, तो उसको कनेक्टेड रखता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका ये एग्जांपल, ये इमेज है। एक ये समझो एक ऑफिस है और ये दूसरे एक दूसरे से कनेक्टेड है एक नेटवर्क से। उसके बाद हो गया अपना एनआईसी। एनआईसी क्या रहता है, एनआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते भी है। तो ठीक है, पहले मैं आपको पहले दो का बता देता हूँ कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। तो समझो इंटरव्यू में वो आपको सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज़ अ नेटवर्क, ये पूछते ही पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हो, ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ नेटवर्किंग, तो ये पढ़ के जाना। और आपको पूछेंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ वैन, व्हाट इज़ लैंड, व्हाट इज़ मैन, नहीं तो आपको पूछेंगे कि आपको कौन से टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आपको पता है, तो ये पढ़ लेना और जाके बोल देना, ठीक है। बाद में आते हैं एनआईसी पे। NIC is a network interface card. Network NIC is the interface between your computer and network. तो मैं बताता हूँ NIC क्या होता है। समझो NIC को आप अपने सिम की तरह समझो, कि अगर आपके डिवाइस में NIC नहीं रहेगा तो वो इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लैंड कार्ड और इथरनेट कार्ड। इंटरव्यू में आपको ऐसे भी पूछ ले कि व्हाट इज़ लैंड कार्ड और व्हाट इज़ इथरनेट कार्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों का मतलब एनआईसी ही होता है, तो एनआईसी के बारे में बोल देना। बाद में हो गया कि इथरनेट कार्ड अल्सो हैव अ 48 बिट एड्रेस, उसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है, और 48 बिट क्यू, ओके। तो मैक एड्रेस एक मतलब आपको यूनिकली आपको एक डिवाइस को एक एड्रेस दे दिया जो कभी चेंज नहीं होता। आईपी एड्रेसेस चेंज होते हैं, मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। और वो यूज़ क्यों होते हैं, अगर समझो मैं और मेरा एक दोस्त है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ करके, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे। लेकिन जब डिवाइसेस इंटरनेट पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते तो बिट यूज़ करते, बिट 0 और 1, उसको बाइनरी बोलते। वो एक दूसरे से बाइनरी में कम्युनिकेट करते, हम लोग के जैसा उसका इंग्लिश लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट नहीं करते।
समझो एक लैपटॉप है, लैपटॉप पे जो कीबोर्ड से हम लोग ओ दबाते, ए दबाते, जी दबाते, तो अपन दबा रहे जी ओ कुछ भी, लेकिन वो बाद में वो ट्रांसलेट होता है बाइनरी में। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे वही जो डिवाइसेस है जो इंटरनेट पे है वो यही यही भाषा समझते हैं, इसलिए ये बिट यूज़ किया जाता है। और मैक जो कभी चेंज नहीं होता, मैक एड्रेस अल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस। तो अगर यही फिर से वही कि अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ फिजिकल एड्रेस और व्हाट इज़ हार्डवेयर एड्रेस, तो एक ही मतलब है, वो मैक एड्रेस होता है। जो 48 उसको बोलते हैं ना कि वो 48 बीट का रहता है, रिप्रेजेंटेड बाय 12 हेक्साडेसिमल, और ये ऐसा एग्जाम्पल एक बना के उसको दिखा देना। नेटवर्क कार्ड आर अवेलेबल इन डिफरेंट स्पीड्स, इथरनेट लाइक 10 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps जो आपको दिख रहा है वो स्पीड रहता है, जो घर में वाईफाई को भी होता है। 10 Mbps का रिचार्ज, 15 Mbps का रिचार्ज, ये सब। तो यही है कि NIC कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो हमारे डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। और अगर आपका डिवाइस इंटरनेट पे है तो उसको अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करोगे? तो वो मैक एड्रेस के थ्रू रहता है। मैक एड्रेस वो हर एक डिवाइस को अलग रहता है, जिससे हम देख सकते हैं कि अपना डिवाइस कौन सा है और दूसरे का डिवाइस कौन सा है। तो यही था आज के लिए। आई होप आपने समझ रहे होगे कि जो मैं कैसे आपको सिखा रहा हूँ। आज के 3 टॉपिक्स हुए, इंटरनेट मतलब नेटवर्किंग, सेकेंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, और थर्ड है NIC। आई होप आपको समझा रहेगा। तो अगर आपको और कौन सा भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही रहेगी, नहीं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक इमेज दिया था जिसमें हमारे टॉपिक्स थे। अगर आपको चाहिए कि और एडिशनल टॉपिक्स उसमें ऐड हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक है, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।